सर की तहसील डिबाई में उपस्थित है आज आपकी खबर की टीम। तमाम पत्रकार साथी और क्षत्रिय एकता के बात को लेकर के कुछ क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उनसे आज बात करना चाहेंगे क्योंकि जो भोज हैं, मेहर भोज, उनकी मूर्ति का अनावरण अभी कल किया जाना है तहसील दादरी में, जो ग्रेटर नोएडा में पड़ती है। तो उसी को लेकर के अभी एक हमारे क्षत्रिय समाज के एक अध्यक्ष हैं मंडल के, उनसे पूछना चाहेंगे ज्ञानेंद्र जी से कि ये जो मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है, ये आपने आज ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में कुछ ऐसे भाषा अपनी प्रयोग की है कि कहीं जाति विशेष से एक जो मेहर राजा भोज थे उनके साथ न जोड़ा जाए और गुर्जर समाज से उनको न जोड़ा जाए। तो आज उनसे एक सवाल करना चाहेंगे कि आखिर इसका पूरा मामला क्या है। तो ज्ञानेंद्र जी बताएंगे। क्षत्रिय सम्राट राजा मेहर भोज जी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के कुल और वंश से हैं, जिनका परिहार वंश, परिहार गोत्र कहलाए जाते हैं और उनका गुजरात को आज़ाद कराकर गुजरात पर लंबे समय तक शासन रहा था। इसलिए वो परिहार वंश और क्षत्रिय सम्राट होने के साथ साथ गुजरात के भी राजा रहे और कहीं ना कहीं पूरे देश को आज़ाद कराने में और आज़ादी से पहले चूँकि क्षत्रिय राजा 36 बरादरियों को साथ लेकर के चलते थे, उनकी सुरक्षा, रक्षा, भरण पोषण की व्यवस्था कहीं ना कहीं क्षत्रियों की होती थी। इसीलिए त्याग, तपस्या, बलिदान के बल पर जितना देश का इतिहास है उतना ही क्षत्रियों का इतिहास है। उसी में से सम्राट राजा मेहर भोज थे, जिसको जाति विशेष से जोड़कर और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है उत्तर प्रदेश और 5 राज्य उनके हाथ से जा रहे हैं। तो पहले धर्म से धर्म को लड़ाते थे, अब जाति से जाति को लड़ा करके वोट हत्या कर उत्तर प्रदेश में वापस आना चाहते हैं। देखिए, ज्ञानेंद्र जी ने अभी जिक्र किया कि लक्ष्मण के टाइम की बात कही, तो मैं एक हमारे बुजुर्ग हैं जो इस क्षत्रिय समाज के संरक्षक हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, नरसिंह जी जो हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा क्या उस समय, जिस समय लक्ष्मण का वंश था, उस समय क्या जाति व्यवस्था थी? उस समय तो वर्ण व्यवस्थाएं थी, जाति व्यवस्था तो थी ही नहीं। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उस टाइम में कभी भी जाति व्यवस्था नहीं थी, उस समय वर्ण व्यवस्था थी। मैं अब तमाम अपने दर्शकों को बता दूं कि उस समय क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण जो वर्ण थे, ये केवल यही वर्ण थे, उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी। आज जो देश को जातियों में बांटा जा रहा है, हम जरा, हमारे एक बुजुर्ग हैं और जो इस पूरे समाज के संरक्षक माने जाते हैं, तो जरा उनसे पूछना चाहूँगा क्या उस समय जाति व्यवस्था थी सर? नहीं, उस समय जाति व्यवस्था कोई नहीं थी, केवल क्षत्रिय थे और क्षत्रिय ही इस देश के शासक थे। लेकिन ये तो बाद में गीता इस बात का प्रमाण है, वो जो योगी जी स्वयं देखें इस बात के लिए, ये तो कर्मों के अनुसार से जातियां बनी और गुर्जर भी हमारे भाई हैं, गुर्जर भी क्षत्रिय हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जाति विशेष को लेकर के जो विभाजन हो रहा है, ये हमको काबिले बर्दाश्त नहीं। तो जातियाँ सर जी कब से विभाजित हुई, कुछ बताएंगे? जातियाँ तो ये द्वापर के बाद हुई हैं। तो जब मेहर भोज पैदा हुए तो द्वापर से पहले पैदा हुए। त्रेता में आप बता रहे हैं कि लक्ष्मण के वंशज थे, तो फिर उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी? उस समय सतयुग में और त्रेता में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। सभी लोग मिलजुल करके रहते थे। और अब मैं ज़्यादा अगर गहराई में जाऊंगा तो केवल एक हंस नाम की जाति कहलाती थी, जिसका इतिहास और शास्त्र हमारा सबूत है। योगी जी जरा शास्त्र उठा करके देखें। देखिए, अभी हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया जाता है कि क्षत्रियों का जो गढ़ रहा है, क्षत्रियों का जो राजकाज रहा है, वो राजस्थान से जोड़ करके देखा जाता है। अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ तमाम क्षत्रिय समाज था और कई ऐसी जातियाँ थी जो महाराणा प्रताप का जिक्र आता है और राजा मानसिंह का जिक्र आता है, वो भी क्षत्रिय समाज से आते थे। उस टाइम में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जिस तरह से आज सत्ताएं एक जाति व्यवस्था का प्रयोग कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को ही मैं नहीं कहूँगा, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो एक जाति का प्रयोग करके केवल वोट का उन्हें लालच है, उस वोट के लालच से जातियों में लोगों को बांटा जा रहा है, जबकि जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज जातियों में बांट करके लोगों के वोट को हासिल करने की बात कही जा रही है, वो कहीं न कहीं तक मैं तो समझता हूं कि वो बहुत ही गलत है और निंदनीय है। तो आपकी खबर से मैं भानु प्रताप सिंह, बुलंदशहर। आपके सामने भानु प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तो हमारी खबरें आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक करते रहें और साथ ही साथ खबरों को शेयर भी करते रहें, ताकि
तमाम जो खबरें हम आपके लिए लेके आते हैं, प्रसारित करते हैं, वो आपके सभी साथी, दोस्त और जो आपके रिलेटिव हैं उन तक पहुंच सके। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल।